यार तू डर बहुत रही है। अबे रो क्यों रही है, इतना रो रही है? अदर रूम यानी कि हमसे कह रही है कि किसी और कमरे में है, यानी कि उसने सुसाइड करी है। दोस्तों सुबह से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, बहुत ही खौफनाक मंजर। इतना खौफनाक कुत्ता ऐसा क्या देख रहा है मेरी तरफ, आंखें चमक रही है इसकी। और दोस्तों सुबह से मैं एक बहुत ही खौफनाक चीज देख रहा हूँ, मतलब तुम दोनों नहीं, तुमसे भी खौफनाक चीज। खौफनाक है? हाँ तुम खौफनाक हो, हम सुंदर लड़कियां हैं, तुम डरावनी लड़कियां हो। खौफनाक चीज तो सुन लो दोस्तों, मैं एक ऐसी तंत्र मंत्र विद्या देख रहा हूँ, इतनी खतरनाक तंत्र मंत्र विद्या जिससे हम भूतों से बात कर सकते हैं, सच्ची आत्माओं से बात कर सकते हैं। वो एक बहुत ही खतरनाक रिचुअल है, विदेशी रिचुअल है, जिससे हम रियल स्पिरिट से बात कर सकते हैं। तुम पे भूत प्रेतों की बातों के अलावा और कुछ नहीं आता? एक्चुअली मैं इतनी गंदी गंदी चुड़ैलों को देख के पक गया हूँ, मेरे को कुछ अब अच्छी चुड़ैलें देखनी है। मैं आज बहुत ही खतरनाक रिचुअल करने वाला हूँ, जिससे हम रियल घोस्ट से बात कर सकते हैं, ठीक है, उनका आभास कर सकते हैं। हमें यहाँ क्यों लेके? तो मैं यहाँ पे इसलिए लेके आऊँ क्योंकि तंत्र मंत्र वाली विद्याओं के लिए कुछ सामग्रियाँ चाहिए होती हैं। तो विकम सामग्री है। हाँ तुम्हारे मेरे को बाल चाहिए, तुम्हारा खून चाहिए मेरे को। भैया मैं अरे तो बोल रहा हूँ यार, हमें एक किताब चाहिए। आज जो मैं करने जा रहा हूँ ना, मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं एक रेड बुक चैलेंज करूँ। बहुत ही खतरनाक चैलेंज है, एक रेड बुक, एक लाल किताब जो कि हमें असली आत्माओं का आभास करा देगी। हमारे पास कौन आत्माएं हैं, कैसी आत्मा है, उस वो कैसे मरी थी, उसका नाम क्या है, सब कुछ। दोस्तों ये सार से डर गए। दोस्तों ये हमारे सामने साड़ आना, इसने कही ये खतरनाक। वो गली में से आ रहे थे, मैं पहले से दंग हो गई थी। तो चलो थोड़ी सी सामग्रियां लेके आते हैं उस रेड बुक चैलेंज के लिए। हमें एक लाल किताब चाहिए, लाल मोमबत्तियां चाहिए। लाल तो तुम हो ही। मैं किताब थोड़ी ना हूँ, तुम वो पन्ना हो जिसको तुम पढ़ नहीं सकती। दोस्तों बहुत भयंकर बारिश हो रही है, हल्की हल्की सी। मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। एक तो हमारे यहाँ का देखो रास्ता कच्चा है। पक्का करवा दूं? मत करवा। रास्ता देख कितना खौफनाक है। रास्ता खौफनाक है, एक तो रास्ता कच्चा हो रहा है, बारिश हो रही है। मुझे तो आगे बैठना है। मैं तो वो हूँ, क्वीन हूँ, क्वीन। भैया गाड़ी गंदी हो जाएगी, ये तो पर पहले से ही गंदी है, हमें तो यहाँ के आने से। अब गंदी हो सी, अब तो गाड़ी में गंदी हो गई। गाड़ी में इतना बड़ा कचरा, बदबू आ गई। कचरा तो पहले से बैठा था, लाल कपड़े पहन के। छी देखो मैं कितने अच्छे कपड़े। लाल तो फूल होता है, कचरा तो ब्राउन होता है। तुम जाओ। भैया डर पाने की नहीं है। अरे डराने की बात नहीं है, तू देख ये बारिश में रास्ता और रात कितनी खौफनाक हो जाती है। देख सामने एक बार, सोच। आपको पता है दिन में हमारे यहाँ रात को भी डर लगता है। सोच दिन में हमारे रात को भी डर लगता है, क्योंकि इससे साबित होता है दोस्तों कि ये दुनिया के सबसे बड़े डरपोक है, क्योंकि इनको दिन में भी डर लगता है, रात को भी डर लगता है। और सुन, क्या हो कि मैं गाड़ी को छोड़ के भाग जाऊं, तुम लोगों को अकेला। तुम लोग गाड़ी नहीं, तुम लोग सिर्फ मुंह चला सकते हो। मुंह चलाना भी तो आना चाहिए, गाड़ी तो सब चलाते हैं, मुंह चलाने वाला टैलेंट होना चाहिए, नेक्स्ट लेवल टैलेंट। क्या तुम एक अच्छी आत्मा हो? रेड बुक, क्या तुम एक अच्छी आत्मा हो? कोई संकेत नहीं आ रहा अभी तक। रेड बुक, क्या तुम एक बुरी आत्मा हो? पता नहीं मेरे को स्माइल क्यों आ रही है। रेड बुक, क्या तुम एक बुरी आत्मा हो? रेड बुक, क्या तुम एक बुरी आत्मा हो? ये आवाज कहाँ से आ रही है? पायल की आवाज आ रही है। पागल बंदी होकर रखी है। मम्मी कसम, झूठ नहीं बोले। एक सेकंड, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। तुम्हें आई कोई? एक सेकंड। रेड बुक, क्या तुम एक बुरी आत्मा हो? डर मत, 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 डर मत भाई, डर मत, डर मत, डर मत। शिवांशु भैया तुम कचुम कर रहे हैं। माँ इसकी पायल की राखी में तो आवाज नहीं आ रही, इसकी राखी में भी आवाज नहीं आ रही। माँ कसम पायल की आवाज। चुप 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 चुप। अभी बाहर से भी तो कुछ आवाज आई थी, फड़फड़ फड़फड़। क्या? अबे डर मत भाई, डर मत। तुझे डर से हमेशा हंसी आती है। और चुप हो जाओ, अब मैं पूछता हूँ कुछ अच्छा सा। चुप। तोड़ियों की आवाज आ रही है। तू ये पकड़, मेरे को नहीं आ रही सच में आवाज अभी। फोन पकड़, मेरी वीडियो बना। इसके पास क्या है भाई? इसके पास ना राखी। ओ ओ ओ शिट, अमित भैया के पास। मेरे पास कुछ नहीं है, चेक कर ले। पागल हो गई है क्या?
गंदी हो गई। ये तो मेरे हाथ में यही थे भाई। भाई मैं नहीं डरती इसकी तरह। आज मैं डरता हूं। 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ, 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ। मुझे कुछ सवाल जवाब कर रहे तो और रुको अभी। दोस्तों डर लग रहा है, मोर की आवाज आ रही है। तेरे को सही में डर लग रहा है? देखिए दोस्तों इसकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गई। भाई पागल है क्या? मैं हूं तो सही। ओए ले भाई मेरे हाथ में नहीं है भाई। ले पापा ओए रुक जा, मुझे इस गेम को और आगे बढ़ाना। ये पायल को पता होगा कैसे गिरी मैं नहीं बैठ रही, यहाँ नहीं आई है। ये बोतल कैसे गिरी भाई? ये बोतल कैसे गिरी है? तो इसकी तरफ देख रहा था कि भूत आएगा तो आठ होंगी। दोस्तों अभी हमें संदेश मिला था कि अगर आत्मा इस रूम में आएगी तो वो लाउड साउट करेगी, आहट होगी। अबे बोतल से क्यों डर रही है? दोबारा कर, दोबारा आंख बंद करके। ये मोमबत्ती एप्लीकेशन चलाना छोड़। ओए ये मोमबत्ती किसने जलाई? ये मोमबत्ती किसने जलाई? ये तो चली नहीं रही थी ना भैया का ये मोमबत्ती किसने जलाई? कुछ नहीं है भाई, देख ले। ये मोमबत्ती किसने जलाई? यहाँ पे भी कहीं पे भी दोस्तों ये मोमबत्ती मैंने नहीं जलाई, सच में माँ कसम मैंने नहीं जलाई ये मोमबत्ती। मतलब मैं बहुत देर से तनाव से कह रहा था, ये मुझे गर्मी सी लग रही है पीछे से। कैसे कर रहा है गर्मी सी? तूने जला के गलती से रख दी पीछे। मैं क्यों जलाऊंगी? ये मोमबत्ती मैंने इसलिए जलाई थी क्योंकि दोस्तों ये सेंटेड है, इसलिए मैंने साइड कर दी थी। ये किसने जलाई? मैं नहीं जलाई। जला के तो रख दी गलती से तूने, हैं? बात खेलने के लिए तू अपना सवाल तो पूरा कर, रिचुअल तो पूरा कर। ये तू एक रंग दे भैया मैं करोड़पति का पूछ लिया है। रिचुअल पूरा कर, आंख बंद करके, घबरा मत। रेड बुक, मैं करोड़पति कब बनूंगी? मेकिंग एनी मिस्टेक अबाउट दिस, तो मेकिंग एनी मिस्टेक अबाउट दिस यानी तू करोड़पति बनने की राह पर कुछ गलतियां कर रही है, ये कहना चाह रहे हैं तो। और ये देख आंसर कितने सटीक मिल रहे हैं। और तू गलती क्या कर रही है? आलस। दोस्तों मेरी बहन में आलस बहुत है, ये गलतियां कर रही है। करोड़पति बन सकती है लेकिन तू आलस बहुत कर रही है। ये आवाज कहाँ से आती है बार बार छिन छिन की? ये पायल की आवाज कहाँ से आती है बार बार? ये मोमबत्ती कैसे बुझ गई अपने आप? ये वाली भी बुझ गई थी। और ये जल कैसे गई? 1 बज गया। कुछ करना तो वीडियो कहाँ पे स्टार्ट। शिट, मैं सवाल पूछता हूँ कुछ। पूछ। मैं अपना ड्रीम हाउस कब बना पाऊँ? Could not lunch at home। भाई तूने घर के बारे में पूछा और घर वाली लाइन आई, इस पे लिखा है he could not lunch at home। नहीं, इसका पॉजिटिव संदेश भी मुझे लग रहा है और उसका नेगेटिव भी। यानी कि अभी तो जिस घर में रह रहा है he could not lunch at home, यानी कि लंच हम करते हैं दिन में, और दिन में अगर तू घर पे रहेगा तो इसका मतलब कि तू आलसी है, तू घर पे पड़ा हुआ है। तुझे अपना घर त्यागना होगा कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, तभी तू घर बना पाएगा। शिट दोस्तों, ये मेरा दिमाग इतना चल कैसे रहा है, मैं इसे बता कैसे पा रहा हूँ। उसमें लिखा है ही कुड नॉट लंच एट होम, यानी कि तू घर पर लंच नहीं कर सकता। अगर तू अपना घर बनाना है तो अच्छा बड़ा, जिस घर में तू रह रहा है उस घर में तू लंच नहीं कर सकता। क्या है? अब किसको पूछना है? और ये इतने सटीक आंसर मिल कैसे रहे हैं ये? इस रिचुअल में बात तो है भाई कुछ। अब मैं पूछता हूँ कुछ। दोस्तों बाहर से आवाज़ आ रही है, देखो एक एक बारी कर लेते हैं सारे लोग, ठीक है? फिर इस रिचुअल को ख़त्म करते हैं, क्योंकि दोस्तों अब ये थोड़ा सा खराब सा हो रहा है। भी पूछते हैं ना बाहर जाने के लिए, मतलब गेम खत्म करने के लिए भी तो पूछते हैं इस हाँ, रिचुअल में। हाँ। और उन्होंने मना कर दिया तो पहले एक एक बार सब लोग अपने सवाल पूछ लो। ये अच्छी स्पिरिट पायल से स्टार्ट करते हैं। 1 सेकंड, ये लाइट सफ़ेद कैसे हुई? रेड हो रही थी। जब ये बंद हो जी एकदम से बंद है, मैंने देखी भाई जल्दी जल्दी अपना अपना एक सवाल पूछ लो फिर इसलिए चलो। दोस्तों माँ कसम खा रहा हूँ, माँ कसम। हाँ हमने ये वाली मोमबत्ती भी उसी टाइम पे जलाई थी, वो वाली भी जलाई थी, तो वो क्यों नहीं पिघल रही हो? ये क्यों पिघल रही है? शिट, ये क्या हो रहा है? ये जल्दी अपने आप कैसे जलेगी? दोस्तों आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, ये वाली मोमबत्ती छोटी छोटी, मतलब सारी मोमबत्ती हमने एक साथ जलाई थी, ठीक है?
ये वाली पिघल गई, जैसे ये पिघलेंगी सारी देखो उधर की सारी पिघलेंगी, छोटी छोटी सब पिघलेंगी, फूल जैसा बन गया सबका। ये भी पिघलती जा रही है, ये भी इतनी हो गई। वो तो मोमबत्ती क्यों नहीं पिघल रही, वो ऐसी कैसे क्यों है? ये कहीं सामने तो नहीं बैठी इस टेबल पर? यहाँ पे भी तो बैठ सकती है भाई, मोमबत्ती ज्यादा खाएगी। एक सेकंड, खाने पीने की बात नहीं, मेरी बात सुन पहले। कहीं वो आत्मा इस टेबल पर सामने तो नहीं बैठी? सामने बैठ के हमको, उसी ने लाइट को सफेद कर दिया हो। हाँ उसी ने लाइट को सफेद कर दिया हो, सामने बैठ के हमको देख रही हो। दोस्तों मैं माँ कसम खा रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, मम्मी कसम खा रहा हूँ मैं। ये लाइट जो व्हाइट वाली जल गई है, ये रेड थी, और रेड से अचानक व्हाइट हो गई, और वो 2 मोमबत्तियां पिघल भी नहीं रही है। मुझे वो मोमबत्ती को मैं बहुत देर से देख रही हूँ, उनमें से एक में से एक आसमानी टपका। टाइम देखती उठ के, ये क्या हो रहा है? तो एक्सट्रीम तो हो रहा है। तूने अपना सवाल पूछ लिया? पूछ तो फिर जल्दी। भाई डाल मैंने हकीकत में कह रही थी दोनों मोमबत्ती हमने संग में चलाई, जहाँ में तुझे जिन दोनों ने जलाया रहो ऐसे कैसे। और देखो जो है इन्हीं की लौ लपन लपन कर रही है, बाकी मेरे को लपन लपन। सही कह रहे हो यार, इन दोनों मोमबत्ती की लौ गेट के पास रखी है, हवा भी चल सकती है। इन दोनों की लौ इतनी हिल क्यों नहीं रही? और अब हिली, मैंने बोला तो हिल गई है। देखो कितनी हिलती है, देखो कुछ नहीं करते, देखो क्या इनकी लौ अच्छी खासी लपर लपर हिल रही है इन दोनों की। और जो अपने आप जली थी उसको देखो कितनी जल्दी देखो, एक बार देखो नहीं। हाँ, और ये वाली मोमबत्ती और ये वाली मोमबत्ती अपने आप जल गई थी, इसकी पता भी नहीं चला कि ये कैसे जली। ये माँ कसम से अपने आप जली। हाँ माँ कसम मुझे नहीं पता, माँ कसम मैं तुमसे बात कर रहा था। अब जल्दी सवाल पूछो, इस गेम को खत्म करने दो भाई, मुझे इस गेम को खत्म करने का सवाल पूछ लो। रिचुअल खत्म होगा, मैंने अपने मुंह से बोल दिया, एक एक करके सारे लोग पूछेंगे, तब इस रिचुअल को खत्म करेंगे। भाई जल्दी पूछ ले यार, जल्दी कर और इस रिचुअल को खत्म कर। अबे घबरा मत यार, तू डर बहुत रही है। पायल तू अपना सवाल पूछ ले, क्यों नहीं पूछ रही? रो क्यों रही है बैठी बैठी? क्या रोने लगी, हंस भी रही है, रो भी रही है, आंखों में आंसू भर गए इसके, आंखों में आंसू भर रहे हैं, चेहरे पे हंसी आ रही है। तू भी रो रही है? अभी आवाज कैसी आ रही है? तू पायल जल्दी सवाल पूछ अपना यार। अबे रो क्यों रही है, पागल है क्या? अभी इधर कुछ जला था अभी। चुप रहो, पसीना पसीना हो रखे हैं सब लोग। क्या कह रही है? अबे रो क्यों रही है, इतना रो रही है? डर लग रहा है तो मैं हूं तो सही, आया तू मेरे बगल में बैठ, आ जा, ऐसे बैठ जा तू बिल्कुल। अब तुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। और पायल अपना सवाल पूछ यार, इस रिचुअल को खत्म भी करना है। अब इसे क्या हो गया, इसे क्या हो गया? कोई आ गया क्या इस पे? हंस भी रही है, रो भी रही है, देख पूरी नाक आंसू सब निकाल लिया। और भाई अपना सवाल पूछ ले भाई। इस रिचुअल को खत्म करना है कि हम सबको ऐसे ही मरना है? अब डर के मारे तेरे को ये भी लगाया। रेड बुक, जब मैं भानगढ़ घूमने गई थी तो मेरे ऊपर नेगेटिव एनर्जी आ गई थी, और जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी, और मैंने अपना इलाज भी कराया था। क्या नेगेटिव एनर्जी मेरे ऊपर से जा चुकी है? आउट, तभी तो बीमार नहीं हो रही। और तू अब देख भैया तुम ऐसा जो कहता है एकदम से मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को ये रिचुअल अच्छा लग रहा है कि जवाब इतने सटीक कैसे आ रहे हैं। मोमबत्ती क्यों नहीं बज रही? ये मोमबत्ती, सही कह रहे हैं यार, मोमबत्ती कब से बस नहीं हो रही, जैसी लगी थी वैसी की वैसी है। रेड बुक, क्या तुम सच में इस कमरे में बैठे हो? ऑल राइट, यानी कि वो इस कमरे में बैठी है। राइट जवाब मिल रहा है। दोस्तों वो आत्मा इसी रूम में बैठी है, और मेरे को लगता है कि वो इसी टेबल पर। क्या है? सून है? सून बहुत जल्द कर पाई तू। इंटरनेट बहुत अच्छी बात है तेरे लिए। अब कौन पूछेगा? भैया पूछ, लास्ट में मैं पूछेगा। मैं इसको खत्म करने का पूछूंगा। रेड बुक, अगर तुम इस टेबल पर बैठे हो जिस पर मोमबत्तियां जली गई, तो मुझे वहां होने का अपना कुछ संकेत दो।
मे गिव यू, मतलब कि वो हमें संकेत दे सकती है। वो आत्मा इस टेबल पर शायद बैठी है और वो हमें कोई ना कोई संकेत दे सकती है। अगर दोस्तों ये कोइंसिडेंस है कि हम जिस वर्ड पर हाथ रख रहे हैं, तो इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि बहुत सारे, मतलब सारी चीज़ों पर इतना सटीक इनडायरेक्ट आंसर कैसे मिल सकता है? मतलब डायरेक्ट आंसर नहीं मिला, लेकिन इनडायरेक्ट आंसर कैसे मिल सकता है इतना सटीक है? अब मेरी बारी है दोस्तों, मैं इस रिचुअल को ख़त्म करना चाह रहा हूँ। अब बहुत देर हो गई, डर का माहौल बनता जा रहा है। रेड बुक, क्या हम इस रिचुअल को ख़त्म कर सकते हैं? यू प्लीज़। अनकट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, मेरी उंगली यहीं रखी है, बिल्कुल नहीं हटा रहा। ये देखो, इस पे लिखा है यू प्लीज़, यानी कि हम इस रिचुअल को ख़त्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों जो स्पिरिट हमारे पास है वो शायद अच्छी स्पिरिट है, मेरे को तो डर नहीं लगता, लेकिन इनको बहुत डर लगता है। अब मैं ये चेक करूँगा। देखो, हम रिचुअल तो हम ख़त्म कर सकते हैं और हमने ख़त्म कर लिया। किसी को और आगे सवाल जवाब करना है स्पिरिट से? मुझे अभी एक चीज़ पूछनी है। रेड बुक, क्या अभी भी हमारे आसपास कोई स्पिरिट है? क्या है? नॉट। इतना सटीक, ये देखो, ओए पूरा सही है, पढ़ो देखो। नॉट फॉर योर लिविंग सोल एंड हर्स। दोस्तों हमारे आसपास अब कोई स्पिरिट नहीं है, कुछ ऐसा संकेत आ रहा है। पहली बात तो दोस्तों मेरे को भूत प्रेतों से डर नहीं लगता, इनको बहुत डर लगता है, ठीक है। और दूसरी बात, इस रिचुअल में इतने सटीक जवाब कैसे मिल रहे हैं? और भैया दे मोमबत्ती कैसे चली? वो मोमबत्ती और जल हाँ, नहीं रही। सबसे खतरनाक चीज बताऊं, देखिए दोस्तों, देखियो यहाँ पर ये सारी मोमबत्तियां पिघल चुकी हैं छोटी छोटी, और उन दोनों मोमबत्तियों को देखो। ये देखो, अबे ये दोनों मोमबत्तियां सटीक है, और ये क्या भाई? ये अभी अभी हुआ है। ओ भाई साहब, कैसा लग रहा है जैसे किसी का फोन है। तो दोस्तों इस रिचुअल को आप भी करके देखना अपने रिस्क पर। ये बहुत इफेक्टिव रिचुअल है, मतलब बहुत इफेक्टिव रिचुअल है। हमने जो भी सवाल पूछे, जो भी कुछ पूछा, हमें इनडायरेक्टली सही आंसर मिला। और इनकी तो फट गई भाई, 4 नहीं 64 होगी, रोने लग गए बुरी तरह से। तो नेगेटिव एनर्जी तो शायद होती होंगी, पॉजिटिव होती है तो नेगेटिव भी होती है, लेकिन कैसे होती है हमें नहीं पता। बाकी मेरे साथ थोड़ा बाहर चल रहे हो दोस्तों। अभी हम इस रिचुअल को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि हमें परमिशन मिल चुकी है रिचुअल की, और हमारे आसपास अब कोई स्पिरिट नहीं है। अब डरो मत यार, हमें संकेत मिल तो गया कि हमारे आसपास कोई स्पिरिट नहीं है। चलिए दोस्तों, लाइट जला देता हूँ। अब अच्छा लग रहा है, अब थोड़ा शांति मिल रही है। दोस्तों अभी 1:46 हो रही हैं, और इस रिचुअल के साथ इस वीडियो को भी अब हम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें, तरो मन में चैनल को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको ये रिचुअल करना है तो थोड़ा देख ताक के करना, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इनकी तो हो गई हालत टाइट, तेरी भी हालत टाइट, सबकी हालत टाइट। और मिलता हूँ दोस्तों आपसे एक और किसी भूतिया रिचुअल के साथ। खतरनाक कोई आवाज़ आई अभी किसी चीज़। पेट देख ला भाई, चुप रहो चुप रहो, पेट 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 देख ला भाई। तू पेट मत दिखा यार, तू 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ, हंसो मत। अब पायल तेरी बारी है, तू इससे पूछ, इससे ये पूछ कि आपकी मौत कैसे हुई थी। पूछ पूछ जल्दी। रेड बुक, तुम्हारी मौत कैसे हुई? आँख नहीं खुलनी चाहिए तेरी। himself into the sea, shit, himself into the sea, यानी कि समंदर में उसने सुसाइड कर ली थी। दोस्तों ये क्या हो रहा है, इतने सटीक जवाब से कैसे मिल रहा है? himself into the sea, यानी कि उसने सुसाइड करी है, himself बोला उसने, और into the sea, समुंदर में डूब के मौत हुई है उसकी, जो भी हमारे पास आत्मा है। डरो मत राखी, अब तेरी बारी है, तू कोई सवाल पूछ इससे। शादी शुदा हो? हाँ पूछ पूछ। रेड बुक, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? हाँ खोली तो तेरी जैसी हो जाएगी। मेरी रेस्टलेस ऑल नाइट, वेरी रेस्टलेस ऑल नाइट, यानी कि उसकी शादी नहीं हुई। और
रेस्टलेस ऑल नाइट का मतलब है कि उसकी रातें नहीं कटती, और रातें किसकी नहीं कटती? जिसकी शादी नहीं होती। मुझे, और उसने सुसाइड करी है। मुझे लगता है कि उसने किसी लड़के के चक्कर में सुसाइड करी है। ओए, हम इसको फीमेल का समझ रहे हैं, ये मेल भी तो हो सकता है कि उस आत्मा ने या तो लड़की के चक्कर में सुसाइड करी है, यानी कि आत्मा ने अपने प्यार के लिए सुसाइड करी है। उसकी शादी नहीं हो पाई, रेस्टलेस ऑल नाइट रहता है वो आत्मा, या आत्मा रहती है, और उसने सुसाइड कर ली। भाई ये क्या हो रहा है? इतने इतने सटीक से संदेश कैसे आ रहे हैं? मैं ये पूछता हूँ कि तुम यहाँ के हो या बाहर के हो? रेड बुक, क्या तुम इसी देश के हो या कहीं बाहर के हो? अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, सिंपैथी। भाई ये तो हमसे मजे ले रही है ढंग से। इस क्या कह रही है? ये कहना चाह रही है कि खुद समझो, खुद समझो। तो तुम दोबारा पूछता हूँ, कौन पूछेगा? तू पूछ, अनामिका तू पूछ, सेम चीज पूछ। रेडबुक, क्या तुम इसी देश के थे या दूसरे देश के थे? इस पे लिखा सीक्रेट। यानी कि वो बताना नहीं चाहती वो कौन कहाँ से है, इस देश की है किसी और देश की है वो आत्मा। अब मैं ये पता लगता हूँ कि वो आत्मा मेल है या फीमेल है। किसकी बारी है? अब तेरी बारी है, तू तू पूछ। भैया जी मोमबत्ती मुझे गई। कौन सी? रिचुअल को कंटिन्यू करो। रेडबुक, तुम मेल हो या फीमेल? जल्दी से बता दो नाम है। आँख क्यों खोलता है? पागल है क्या तू? रेडबुक, तुम मेल हो या फीमेल? हेजल। हिज, यानी कि ये लड़का है। हिज पे आया है, यानी कि ये लड़का है। आदमी है, और आदमी बड़े खतरनाक होते हैं। अब मैं पूछता हूँ, रेड बुक, मैं करोड़पति कब तक बन जाऊंगा? डेट ऑफ टुडे। टुडे? तो दोस्तों किताब की दुकान से हमने हमने किताब ले ली है, वो रेड बुक। वो मैं भी दिखाऊंगा नहीं, बाद में दिखाऊंगा। अभी आप ये देखिए, मैंने अपनी बहनों की बुद्धि बढ़ाने के लिए एनसाइक्लोपीडिया ली है, बेसिक वाली। ये ले, फर्स्ट बुक ऑफ नॉलेज, ठीक है? इससे बढ़िया मैं अपनी 12th की बायोलॉजी पढ़ ली थी। और पता है, रेड बुक चैलेंज को स्टार्ट करने से पहले हमें आत्माओं की परमिशन लेनी पड़ती है। अगर उनकी मर्जी होगी तो हम उस गेम को, उस चैलेंज को करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। वो हमें एक संकेत देती हैं। और हम खेलेंगे नहीं तब भी हमें करना अब तो मैंने बोल दिया, अब तो हमारे पास प्रेत आत्माएं भटकने लग गई हैं। हाँ, प्रेत आत्माएं, काला साया। काला साया ऐसे कर देना, बहुत डर लग जाता है इनसे। पीछे से कोई खींच ले जाएगा तेरे को। भैया और पता है इस चैलेंज में होता क्या है? हम काली और गोरी आत्माओं से सवाल जवाब कर सकते हैं, वो हमारे सवालों का जवाब दे सकती हैं। भैया क्या पता इस चैलेंज के बाद हम रहे या ना रहे, आखिरी बार गोलगप्पे खिला दो, कम से कम हमें रिग्रेट तो नहीं रहेगा। मरने के बाद हमने गोलगप्पे नहीं खाए। ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर दूंगा, लेकिन ये तुम्हारी आखिरी इच्छा नहीं होगी, तो? क्योंकि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा यारो। खा लो प्यार से गोलगप्पे, ये तुम्हारी जिंदगी के आखिरी गोलगप्पे नहीं है। तो खूब खाओ यार तुम लोग। चलिए दोस्तों, अब बिना ज्यादा देरी किए अब रिचुअल को करते हैं, ठीक है? अभी 10 बजेंगे दोस्तों, 2 घंटे बाद होगा तब तक सो जाते हैं। भूत का तमाशा। तो दोस्तों सीधी बात, नो बकवास। मेरे हाथ में है रेड बुक, और अभी समय हो रहा है, फोन कैमरा पीछे तेरे पीछे ही तो है, और अभी समय हो रहा है 12:22, यानी कि ये रिचुअल, रेड बुक रिचुअल करने का बिल्कुल सही समय हो चुका है। 12 से 3 बजे के बीच करते हैं। और दोस्तों मैंने इस रिचुअल में बहुत ही बड़े बड़े लोगों को भी शामिल कर लिया है, जो भूतों से बहुत भयंकर तरीके से पंगा लेते हैं, और जो भूतों से बहुत ही साइलेंट तरीके से पंगा लेते हैं। साइलेंट गर्ल अनामिका। कुछ तो भूतों को रिश्तेदार बना देते हैं। हाँ, और कुछ तो भूतों को रिश्तेदार बना लेते हैं। तो ठीक है, मेरा तो मामला साफ है। आवाज़ आ रही है। संकेत, रिचुअल स्टार्ट होने से पहले संकेत मिलने लग गए। तो देखिए, मैंने रेड बुक यहाँ पर रख दी है, ठीक है? और मैं तुम्हें बता दूं कि इस रिचुअल को करते कैसे हैं। मेरी बात गौर से सुनो। इस रिचुअल में हम आत्माओं से बात कर सकते हैं, हम उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। कैसे? हम में से बारी बारी से आंख बंद करके रेड बुक पे हाथ रखेंगे और बोलेंगे रेड बुक, जो भी हमारा सवाल होगा, और आंख बंद करके ही हम इस किताब को ऐसे ओपन करेंगे। किसी भी लाइन के पास आंख बंद करके मतलब अपनी उंगली को ले जाएंगे, और फिर देखेंगे वहाँ पर क्या आ रहा है, जैसे कि क्रोन एंड ड्रेस, मतलब जो भी वो हमें जवाब देना चाहती है, वो इन वर्ड्स के थ्रू जवाब देगी वो आत्मा, ठीक है?
हमें समझना होगा कि वो हमसे क्या कहना चाह रही है। क्या तुम सभी तैयार हो? और सुन लो मेरी पहली बात, हमें रेड बुक चैलेंज स्टार्ट करने से पहले भूतों से परमिशन लेनी पड़ती है, स्पिरिट से परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है? तो परमिशन मैं लेता हूँ, घबराना मत कोई, ठीक है? दोस्तों, पायल डॉन ये वीडियो शूट कर रही है। पायल, अगर कोई संकेत मिला तो डर के मारे फ़ोन मत फेंक दियो। मैं आंख बंद करके बोलूँगा रेड बुक क्या हम ये रिचुअल स्टार्ट कर सकते हैं, फिर पेज ऐसे खोलूँगा और कहीं पे भी मेरे को जवाब मिल जाएगा, ठीक है? मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, डरना मत कोई। रेड बुक क्या हम ये रिचुअल स्टार्ट कर सकते हैं? ओ, ये देख यहाँ पे क्या आया है, देख यहाँ पे क्या आया है। यहाँ पर लिख रहा है दोस्तों पुअर लूसी, यानी कि दोस्तों रेड बुक आसपास के स्पिरिट्स हमारा मजाक बना रहे हैं। पुअर बोल रहे हैं भैया, मैं पोक कर रहे हैं, मैं मजाक, वो तो कहते नहीं बेचारा, हमको बेचारा बोल रहे हैं। तो दोस्तों मुझे तो ढंग से परमिशन नहीं मिली, अभी परमिशन राखी मांगेगी। भैया मेरा मांग। हाँ तेरी बारी है, जल्दी लो मैं मांगता हूँ। तू मांग। नहीं नहीं नहीं, ये मांगेगी। भैया तो मेरे आगे ना अरे मेरी आंखों से क्यों डर रही है? परमिशन मांग 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 यार, डर मत यार। रेड बुक क्या हम ये रिचुअल स्टार्ट कर सकते हैं? अब आंख बंद रहनी चाहिए, बुक खोल, बुक खोल और किसी भी जगह पे हाथ रख दे। शिट दोस्तों, ये क्या आया है? देयर ब्लड। ये हमें अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं, ये हमें अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। दिखा देखो 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 दोस्तों, मैंने अनकट वीडियो बनाई, उंगली नहीं हटाई, इस पर लिखा है ड्रॉ देयर ब्लड, ड्रॉ देयर ब्लड। और देखिए दोस्तों ये क्या हो रखा है, हमारी सारी मोमबत्तियां पिघल गई हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मोमबत्तियों से खून बह रहा हो। भैया तुम ऐसे मत बोलो। ये खराब संकेत मिल रहे हैं, हमें अभी अच्छे से परमिशन तक नहीं मिली है कि हम ये रिचुअल स्टार्ट करें या नहीं। मैं मांगता हूँ। तो नहीं, अब साइलेंट गर्ल की बारी है। रेड बुक क्या हम इस रिचुअल को स्टार्ट कर सकते हैं? क्या आ रहा है? नहीं। सेकंड अदर रूम। अदर रूम, यानी कि हमसे कह रही है कि किसी और कमरे में है। यानी क्या दोस्तों, इसका क्या मतलब है? मतलब रेड बुक हमसे ये कहना चाह रही है कि किसी और रूम में इस रिचुअल को करो। क्या हमको किसी और कोई ये भी कह सकते हैं किसी और में मत करना, इसी में करो। नहीं, पूरा सेंटेंस पढ़ो, इस पर लिखा आई वेंट इनटू द अदर रूम, यानी कि रेड बुक वाली वो आत्मा किसी और रूम में चली गई, हमारे घर में ही है। भैया मतलब वो नीचे करो पहले मतलब वो आत्मा आ चुकी है, वो किसी और रूम में, वो हो सकता है कि वो मेरे रूम में जाकर बैठी हो। हमें इस रिचुअल को स्टार्ट करना चाहिए, अब हमें इस रिचुअल को स्टार्ट करना है, हमें जवाब मिल सकते हैं। यानी कि दोस्तों वो आत्मा आ चुकी है और हमसे कह रही है कि तुम इस गेम को स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अभी वो इस रूम में नहीं आई, वो अदर रूम में बैठी है। बैठी है ऐसे जो कह रहे हैं। हाँ बेटा है मतलब मुझे नहीं पता क्या है। चलिए दोस्तों, अब नाम जानने की कोशिश करते हैं और ये जानते हैं कि वो आत्मा अच्छी है या बुरी है। भैया तुम आंगन में फाड़ के बात करो। थप्पड़ मत पागल है क्या तू? क्या पता मेरे ऊपर ही आ जाए और तुझसे बदला ले ले। चुप रहो, हंसना नहीं यार। तुम यार मजाक क्यों करते हो? रिचुअल्स को मजाक में मतलब यार। तुम ले रहे हैं तू ले रही है, चुप रहे बिल्कुल। अब चुप रहे भाई, हमको संकेत मिल चुका है कि वो अदर रूम में बैठी है, फिर भी चुप। अब हम ये जानेंगे, तू इतना क्या घुस रही है उसमें? भैया मैं गेट के पास में नहीं बैठ रही। कोई दिक्कत नहीं, मेरी बात सुनो। अब हम ये पता लगाएंगे तो भैया मम्मी का समझ रही मैं ना बैठ खुद तक भाई ये तो भूत है। शिट दोस्तों, कुत्तों के रोने की आवाज आ रही है बाहर से। भाई गैदमों की ऐसी आवाज नहीं होती है। चुप रहो भाई। कोई उनकी कुत्तों जैसी आवाज होती है, ये इंसान जैसी आवाज लग रही है। दोस्तों अभी हमको संकेत मिला कि वो किसी और रूम में बैठी है और अब कुत्तों के रोने की आवाज आ रही है। तो कुत्ता जब भी रोते जब उनको आत्मा कोई आ हाँ अब सुन, अब तू जल्दी से ये पूछ कि रेड बुक क्या तुम अच्छी आत्मा हो या बुरी आत्मा? रेड बुक तुम अच्छी आत्मा हो या बुरी? स्टॉप भाई साहब, स्टॉप। इसका मतलब कहीं जहां तक मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ, उसका मतलब है कि तुम सोचना बंद कर दो कि मैं अच्छी हूँ या बुरी। वो बुरी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। बुरी हुई तो हम सबका खेल खत्म।
अब मेरी बारी है, मैं कुछ सवाल पूछता में हूँ। मर भी जाते हो। हाँ दोस्तों, अब मैं ये पता लगाऊंगा कि वो आत्मा अच्छी है या बुरी है। अगर वो अच्छी होगी तो कोई संकेत देगी, बुरी होगी तो कोई संकेत देगी। ठीक है, मैं आंख बंद कर रहा हूँ और